ऐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार भक्तों, आज हम उस परम पावन कथा का श्रवण करेंगे जो न केवल हमारे पापों का नाश करती है बल्कि हमारे पितरों को भी नरक की यातनाओं से मुक्त कर देती है। 20 मिनट की इस दिव्य यात्रा में हम एकादशी के जन्म, उसके महत्व और एक ऐसी पौराणिक कथा को जानेंगे जिसे सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का पुण्य मिलता है। शांत मन से बैठ जाइए और भगवान श्री हरि का ध्यान धरिए। 2. एकादशी का जन्म कैसे हुआ? भक्तों, क्या आप जानते हैं कि एकादशी कोई तिथि मात्र नहीं बल्कि एक देवी है। सतयुग में मुर नाम का एक अत्यंत बलशाली दैत्य था। उसने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। तब सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु और मुर दैत्य के बीच हजारों वर्षों तक युद्ध चला। युद्ध करते करते जब भगवान थक गए तो वे बद्रिकाश्रम की एक गुफा में विश्राम करने चले गए। मुर दैत्य वहां भी पहुंच गया और सोए हुए भगवान पर वार करना चाहा। तभी भगवान के शरीर से एक दिव्य और सुंदर कन्या प्रकट हुई। उस कन्या ने अपने तेज से मुर दैत्य को भस्म कर दिया। जब भगवान जागे तो उन्होंने उस कन्या से प्रसन्न होकर पूछा, तुम कौन हो? कन्या ने कहा, मैं आपकी शक्ति हूँ। भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, चूंकि तुम एकादशी के दिन प्रकट हुई हो इसलिए तुम्हारा नाम एकादशी होगा। जो भी मनुष्य इस दिन तुम्हारा व्रत रखेगा मैं उसके वश में रहूंगा और उसे मोक्ष प्रदान करूंगा। इसी कारण एकादशी का व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ माना जाता है। 3. मुख्य पौराणिक कथा, राजा वैखानस की कथा। अब हम सुनेंगे उस राजा की कथा जिन्होंने अपने पितरों की मुक्ति के लिए यह व्रत किया। प्राचीन काल में चंपक नगर में राजा वैखानस राज करते थे। एक रात राजा ने स्वप्न में देखा कि उनके पिता नरक की आग में जल रहे हैं और मदद के लिए पुकार रहे हैं। राजा व्याकुल होकर जागे और सुबह विद्वान ब्राह्मणों और पर्वत आर्षि के पास पहुंचे। पर्वत आर्षि ने ध्यान लगाकर देखा और बताया, हे राजन, आपके पिता ने अपने पिछले जन्म में एक भूल की थी जिसके कारण उन्हें नरक भोगना डीडीएच रहा है। राजा ने रोते हुए पूछा, अर्षिवर, इसका उपाय क्या है? अर्षि बोले, राजन, यदि आप और आपका पूरा परिवार मार्ग शीर्ष मास की एकादशी का व्रत विधि विधान से करें और उसका पुण्य अपने पिता को दान कर दें तो उनकी मुक्ति निश्चित है। राजा ने वैसा ही किया। उन्होंने कठिन उपवास रखा, रात्रि जागरण किया और द्वादशी के दिन व्रत का पुण्य अपने पिता के नाम कर दिया। जैसे ही राजा ने पुण्य दान किया, आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी और उनके पिता दिव्य विमान में बैठकर स्वर्ग जाने लगे। जाते समय उन्होंने अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया और कहा, पुत्र,